इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7468 जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरती है देहरादून के लिए। और जयपुर एयरपोर्ट से जब वो देहरादून के लिए उड़ान भरती है तो जैसे ही वो उड़ान भरती है मतलब कि फ्लाइट हवा में आती है, फ्लाइट का एक इंजन फेल हो जाता है और तकरीबन 30 मिनट तक एक इंजन फेल होने के बावजूद वो फ्लाइट हवा में थी, कई हजार फीट ऊपर उड़ान भर रही थी। और जब फ्लाइट में बैठे 70 यात्रियों को यह बात मालूम पड़ा तो उनका जान हलक में अटक गया और उनको लगने लगा कि क्या यह हमारे जीवन का आखिरी दिन होने वाला है। एक फ्लाइट में आप बैठे हुए हैं, ऐसा सोचिए, फ्लाइट कई हजार फीट ऊपर हवा में है, ये सोचिए। और उसके बाद ये सोचिए कि जब आपको मालूम पड़े कि फ्लाइट का एक इंजन फेल हो चुका है तब आप क्या करेंगे। आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं, आप विवश हैं और आपको बस इस बात का दुआ करना होगा कि जो पायलट है वो कैसे भी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दे और आपकी जान बच जाए। यह घटना मंगलवार की है। जयपुर से इंडिगो की एक फ्लाइट शाम को 6:35 पर खुलती है, टाइम से 40 मिनट देरी से खुलती है। और जैसे ही वो फ्लाइट हवा में जाती है इंजन के फेल होने का पता चलता है पायलट को और उसके बाद पायलट और कैबिन क्रू के समझदारी से सबकी जान बचा ली जाती है और किसी को कुछ होता नहीं है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है जो मात्र 999 में आपको 17वीं बीपीएससी का तैयारी करवाता है। ये लोग 999 में आपको रोज लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं। पिछले 30 साल में पूछे गए बीपीएससी के 1 लाख सवाल देते हैं। इसके अलावा 1 लाख सवाल और देते हैं जो वन लाइनर होता है और जो आपको पीडीएफ में मिलता है। आप अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करके इनका 999 का कोर्स ले सकते हैं। अब लौटते हैं जयपुर और देहरादून के इंडिगो के फ्लाइट संख्या 6E7468 पर। कहानी यूं शुरू होती है कि मंगलवार को शाम को 5:55 पर यह फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी, लेकिन फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आती है। फ्लाइट 40 मिनट के देरी से उड़ान भरती है, मतलब कि 6:40 पर वो फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरती है 70 यात्रियों के साथ और उसको अगले 2 घंटे बाद पहुंचना था देहरादून। अब फ्लाइट जब रनवे से उड़ान भर लेती है, हवा में होती है, तब पायलट को लगता है कि एक इंजन फेल हो चुका है और उसको लगता ही नहीं है बल्कि वो अश्योर था कि फ्लाइट का एक इंजन फेल हो चुका है। अब जब पायलट को यह बात समझ में आ गया कि मुश्किल की घड़ी आ गई है तब उसको इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई और ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था। वो तुरंत दिल्ली के एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दिल्ली के जो हवाई अड्डा है वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों से बात करता है, बताता है कि फ्लाइट संख्या ये है, इसमें 70 यात्री शामिल हैं और हमारा एक इंजन फेल हो गया है। एटीसी तुरंत उसे इजाजत देती है दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने का और 30 मिनट एक इंजन फेल होने के बाद भी वो हवा में रहता है। उसके बाद जैसे तैसे करके वो इंडिगो का फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है और खुशी की बात यह है कि लैंड करवाने के में कोई दिक्कत नहीं होती है। पायलट के सूझबूझ से सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाता है और जो 70 यात्री थे उनको कुछ नहीं हुआ। यात्री जब बाहर निकले तो उनको रिफ्रेशमेंट दिया गया और तब उनसे जब लोगों ने पूछा कि कैसा लग रहा था तब उन्होंने बताया कि सांस लेने में भी डर लग रहा था कि जीवन का ये आखिरी दिन होगा और बस हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि कैसे भी फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करा दी जाए और हम लोगों का जान बच जाए। इंडिगो ने भी इस पे अपना बयान दिया है। वहां पर दिल्ली में लैंड होने के बाद इंडिगो ने उन 70 यात्रियों का व्यवस्था किया, उन लोगों को दूसरे फ्लाइट से फिर भेज दिया गया और उसके बाद सारे यात्रियों की जान में जान आई। आमतौर पर जो पैसेंजर फ्लाइट होता है उसमें 2 इंजन होता है। एक इंजन के फेल होने की स्थिति में दूसरा इंजन कुछ देर तक फ्लाइट को संभाल सकता है और इसीलिए एक इंजन फेल होने के बावजूद भी इंडिगो की उस फ्लाइट में कुछ हुआ नहीं, कुछ हादसा नहीं हुआ और ड्राइवर यानी कि पायलट साहब ने अपने पूरे सूझबूझ से सबके जान को बचा भी लिया। बाकी इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।